बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एक अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलेगा, यानी कोई उम्मीदवार अलग अलग कक्षाओं के लिए एक साथ चयनित नहीं हो पाएगा। ये नई व्यवस्था टीआरई 4 से पहली बार लागू की जा रही है। इससे से ज्यादा योग्य युवाओं को टीचर की नौकरी मिल सकेगी और स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी असल में दूर होगी। पिछली बार टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भर्तियों में ये नियम था कि एक अभ्यर्थी प्राथमिक कक्षा 1 से 5, मध्य कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक कक्षा 9 से 12 तीनों स्तरों के लिए चयनित हो सकता है। इससे एक उम्मीदवार के नाम पर कई सीटें चली जाती थी। हजारों योग्य अभ्यर्थी मेरिट होने के बावजूद चयन से बाहर रह जाते थे। अब टीआरई 4 में इस खामी को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। अभ्यर्थी परीक्षा तो एक ही देगा, लेकिन उसे अंतिम रूप से सिर्फ एक कक्षा स्तर के लिए ही चयनित किया जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे योग्य अभ्यर्थियों का दायरा बढ़ेगा और सीटों पर कब्जा करने की पुरानी आदत रुकेगी। कक्षा 1 से 8 तक लगभग 19,000 पद, कक्षा 9 से 10 तक 12,000 पद और कक्षा 11 से 12 तक 13,000 पद। सबसे ज्यादा नियुक्तियां उन विषय में होंगी जहां शिक्षकों की भारी कमी है, जैसे गणित, विज्ञान, इंग्लिश और कॉमर्स विषय में। इस भर्ती में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, लेकिन एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का नया नियम महिलाओं पर पूरी तरह लागू होगा। यानी आरक्षण का लाभ तो मिलेगा, लेकिन एक से ज्यादा कक्षा स्तर पर चयन संभव नहीं होगा। बिहार में फिलहाल करीब 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन जरूरत इससे कई ज्यादा है। पिछले 2 सालों में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जरिए 2,27,000 शिक्षक बहाल किए गए हैं। इसके साथ ही करीब 3 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जा चुका है। फिर भी कई स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है। शिक्षा विभाग का कहना है कि पहले की व्यवस्था में एक उम्मीदवार को कई नियुक्तियां मिलने से असली कमी दूर नहीं हो पा रही थी। शिक्षा मंत्री के अनुसार पदों का रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। रोस्टर की जांच पूरी होने के बाद वास्तविक रिक्तियों की सूची बीपीएससी को भेजी जाएगी। उसके बाद आधिकारिक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। टीआरई 4 शिक्षा मंत्री ने विधान परिषद एमएलसी में पूछे गए सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि आगामी भर्ती में विषय की प्राथमिकता तय होगी। वर्तमान समय में सरकारी स्कूल में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स विषय के शिक्षकों को भारी कमी होगी। इस कमी से टीआरई 4 में इन विषय को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ कहा है कि फिलहाल शारीरिक शिक्षा और संगीत विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की कोई योजना नहीं बनाई गई है। शिक्षा मंत्री ने राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि जुलाई महीने से बिहार के 213 प्रखंड में डिग्री कॉलेज शुरू किए जाएंगे। जिन प्रखंडों में कॉलेज भवन अभी तैयार नहीं हुआ है, वहां सरकारी किराए के भवन या खाली पड़े सरकारी भवनों में कॉलेज संचालित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि छात्रों को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके और उन्हें दूसरे जिले में जाने की जरूरत ना पड़े। एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट नीति उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो पहले मेरिट होने के बावजूद चयन से बाहर रह जाते थे। अब टीआरई 4 में चयन का मतलब होगा कि एक सीट, एक उम्मीदवार। ये नई नीति भर्ती को ज्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी और समान अवसर देने वाली बनाएगी। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अब तैयारी और तेज कर दीजिए। ये भर्ती आपके लिए बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।